अब क्या दिक्कत हो सकती है अगर लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को हक मिले अपना, अपने अरे कहना क्या चाहते हो? अपने पिताजी से मिले, अपनी जो वसीयत में पिताजी से वो भी उतना ही मांग सकती हैं जितना उनके भाई मांग सकते हैं। शाबाश। या डाइवोर्स पर उनको क्या मिलना चाहिए ये भी उनके लिए तय होना चाहिए कानून के अंडर। या फिर किसी भी बेटी बहन की शादी हो तो वो क्यों ऐसे परिवार में जाए जहां उसके शौहर को 4 शादियों की इजाजत हो। प्रथा थी, सती को दूर किया गया क्योंकि वो सही प्रथा नहीं थी। जो खेल शुरू हुआ, ये जो सारा मामला शुरू हुआ, वो शुरू हुआ माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका के दौरे से। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री से अमेरिका जैसे देश में एकदम से अचानक से किसी ने सवाल कर लिया कि आपके यहां मुसलमान अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, आपके जो राज्य है उसमें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब प्रधानमंत्री जी एकदम से कबका गए। भारत के प्रधानमंत्री से दूसरे देश में ऐसा सवाल, उनकी समझ में नहीं आया क्या करें। चेहरा देख सही पकड़े हैं। देखा होगा आपने उनका, वो जवाब जैसे तैसे दिया। फिर प्रधानमंत्री जी फौरन अमेरिका से निकले और मिस्र चले गए। हमारे वही प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान में हमको कपड़ों से पहचानते थे, वही प्रधानमंत्री जिनकी हुकूमत में मस्जिद तोड़ दी जाती है, वो वहां मस्जिद में नंगे पैर चलने लगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उन्होंने मुसलमानों के बारे में बड़ी अच्छी बातें की। आप ट्रिपल तलाक की बात कर रही हैं, लेकिन जिस महिला की आप बात कर रही हैं, वही महिला जो मुसलमान महिला है, उसी की बच्ची जब हिजाब पहनकर स्कूल जाती है तो बहुत से भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग, क्रिमिनल माइंडेड लोग, उसके हिजाब को चिल्ला चिल्ला कर उस पर टिप्पणियां करते हैं, नारे लगाते हैं, उसका हिजाब नोचने की बात करते हैं। वो भी महिला है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। उन्होंने कहा कि एक महिला को, एक बच्ची को शादी करके अगर कोई पुरुष 15 साल बाद तलाक दे देता है तो उसके भाई पे क्या बीतती है, उसके बाप पे क्या बीतती है। समझ रहे हो? इसी देश में एक हिंदू बहन को जब तलाक नहीं दी जाती है और शादी के बाद बिना तलाक के अबेंडन कर दिया जाता है, तो क्या उस भाई के दिल पे बीतती होगी, उस जो हिंदू बच्ची को छोड़ दिया जाता होगा। उसका पति उसको पत्नी भी नहीं मान रहा है, पत्नी का हक भी नहीं देता है, उसका पिता भी तो है, उनके दिल पे भी तो बीतती है। जरा सोचिए। दोस्तों, गोदी पत्रकारिता की पहचान बन चुकी नाविका कुमार एक बार फिर हिंदू मुसलमान के मुद्दे को हवा देकर बहस चला रही थी, लेकिन जैसे ही असीम वकार बोलने के लिए आए, पूरी बहस की दिशा ही बदल गई। असीम वकार ने तथ्यों और तर्कों के सहारे नाविका की बनाई पूरी कहानी को पूरी तरह से रगड़ कर रख दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश को विकास, बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा चाहिए, न कि रोज रोज एक ही सांप्रदायिक बहस का ढोल। नाविका कितनी ही बात घुमाती रही, पर असीम ने हर कोशिश को तुरंत वहीं काट दिया और पूरा नैरेटिव खुलकर सामने रख दिया।